हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोल्स को थेरेपी बाय पैश। और ऐसा आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा कार्ड स्प्रेड है। तो मैं इंग्लिश रीड खत्म करके हटी हूँ अभी, और अब मैं करूँगी इस रीड को हिंदी में। ये बहुत ही अमेजिंग रीड है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीड है। आई डोंट नो, मैं पिछले 2 हफ्तों से जो रीडिंग्स कर रही हूँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एनर्जीज है। मुझे क्लैरिफाई एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, मुझे कोई एक्स्ट्रा कार्ड्स नहीं निकालने पड़ते। सो ये लव रीडिंग है सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो आपको जो रेजोनेट करता है, आपके साथ जो मैच करता है आप वो लें, जो आपके साथ मैच नहीं करता आप उसे छोड़ दें, क्योंकि ये जनरल रीड है, सभी ज़ोडिएक साइंस की रीड है। आपकी लव सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, बट मोस्टली द मैसेजेस, फीलिंग्स, एनर्जीज जो हम पिक करते हैं वो वीकली बेसिस पर सेम होंगी। ये एनर्जीज आपको अपने लव कनेक्शन में मिलेंगी फॉर नेक्स्ट 7 to 15 डेज। यहाँ फिर हम बात करेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे, क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, कोई वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, अगर कोई डिस्टेंस है तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखते हैं, राइट। सो शुरू करते हैं इस रीड को। पहला कार्ड जो हमें इस रीडिंग में मिला है वो है स्टार कार्ड, जो क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ कप से। सो ये पर्सन जिसके बारे में हम यहाँ रीड कर रहे हैं, या आप जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। स्टार का कार्ड हीलिंग का कार्ड होता है, स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी होता है, क्योंकि ये 2 ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है, जो एक डिवाइन कनेक्शन दर्शाता है, जो एक प्योर लव, डिवाइन लव की कार्ड है, एबंडेंस का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है। ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है स्टार को, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ये पर्सन हील कर रहे हैं क्योंकि ये इस डिवाइन कनेक्शन में जाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आपके साथ एक डिवाइन लव कनेक्शन शेयर करते हैं, और ये प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो ये पर्सन हील कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, प्लस ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट देखते हैं और इस डिवाइन लव कनेक्शन में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड से। सो इस पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी के साथ कोई कनेक्शन एंड किया है, बहुत ही पेनफुल। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इजी एनर्जी नहीं होती, ये बहुत ही टफ एनर्जी है। इन्होंने बहुत कुछ झेला होगा इस कनेक्शन में, चाहे एक कार्मिक कनेक्शन था, रोमांटिक कनेक्शन था, या इनकी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या कोई बिजनेस या फाइनेंस या कैरियर से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है जो इन्होंने एंड की अपनी लाइफ में, जो बहुत पेनफुल थी, और जो उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट था इनकी लाइफ में, जो इन्होंने ख़त्म कर दिया है अपनी लाइफ से, या ख़त्म करने के प्रोसेस में होंगे। तो ऑलरेडी इन्होंने ये एंड कर दिया है, क्योंकि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है विच इज एंडिंग। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला वर्ल्ड का, विच इज क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो वर्ल्ड की एनर्जी होती है नई साइकिल की शुरुआत, ओल्ड साइकिल की एंडिंग और नई साइकिल की शुरुआत, जो कि ओल्ड साइकिल की एंडिंग हम यहाँ देख रहे हैं इनकी लाइफ में, और ये नया लाइफ साइकिल इनकी लाइफ में चालू हो रहा है। प्लस वर्ल्ड का कार्ड होता है ट्रैवल का कार्ड। सो अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस पर हैं, दूरी पर हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करेंगे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी एक तरीके की ट्रैवलिंग या मूविंग टुवर्ड्स यू दिखाता है एनर्जी। ये आपकी तरफ एक स्टेबल एनर्जी लेकर आएंगे, स्टेबल ऑफर लेकर आएंगे, और ये आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग है, तो ये आपसे विक्ट्री चाहते हैं, इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हैं, और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे तो अगर आप डिस्टेंस पर हैं तो ये आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, और ये इस चीज़ का भी इंडिकेशन हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक नई साइकिल की शुरुआत कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी कोई पुरानी साइकिल एंड कर दी है अपनी लाइफ में। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला था 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जो हाइफेंट से क्लैरिफाई हुआ है। सो हमने ये बोला था कि 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी होती है किसी चीज़ को टाइटली होल्ड करना। तो हमने जब इसे क्लैरिफाई किया तो हमने पूछा ये किस चीज़ को टाइटली क्लोज करके अपनी तरफ, किस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते हैं, ये टाइटली होल्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो हाइफेंट का कार्ड आया विच मीन्स कमिटमेंट। तो ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है। ये फोकस्ड है इस कनेक्शन पे, और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, कमिटमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में। हो सकता है पर्सन पहले नॉन कमिटल हो, पर अब ये आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, और ये जब भी कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं सिर्फ आप ही इनके जहन में है और कोई भी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आया था 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमने डिवाइन से पूछा कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर है, तो ये कंफ्यूजन है, किस चीज़ का कंफ्यूजन है इस पर्सन को। तो इसको क्लैरिफाई किया फूल ने। दैट मीन्स इस पर्सन को कंफ्यूजन है कि इनको लीप ऑफ फेथ आपकी तरफ लेना है या नहीं लेना है, इनको आपकी तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्योंकि लीप ऑफ फेथ का कार्ड होता है जंपिंग इनटू द अननोन, जहां आपको कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता होते। इस पर्सन को नहीं पता है कि आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कैसे आप बिहेव करेंगे, क्या होने वाला है, बट ये लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कंफ्यूज हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन है, कंफ्यूज है कि आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, लीप ऑफ फेथ लें या नहीं लें अपनी लाइफ में, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ एंड कर चुके हैं जो बहुत ही पेनफुल था।
लास्ट कार्ड जो हमने निकाला वो था हार्ट ब्रेक का कार्ड. दिस इज 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से क्लैरिफाई हुआ है, विच मीन्स कि इस पर्सन ने पास्ट में बहुत सारा हार्ट ब्रेक झेला है और ये पर्सन अब उस हार्ट ब्रेक से हील कर रहे हैं. इसीलिए बहुत सारे हीलिंग कार्ड्स आए हैं यहाँ पे. स्टार का भी हीलिंग कार्ड है, हाइफेंट भी एक तरह की इल्यूमिनेटिंग और हीलिंग एनर्जी होती है. 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इज प्योरली अ हीलिंग कार्ड. तो ये इस हार्ट ब्रेक और पेन से निकल कर अब हील कर रहे हैं और इसीलिए शायद ये पर्सन आपकी तरफ अभी तक बढ़े नहीं है क्योंकि ये हील कर रहे हैं. फिर हमने अपने रोमांस एंजल डेक से पूछा कि इस कनेक्शन के लिए एडवाइस क्या है. तो एडवाइस आई लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू. सो डिवाइन कह रहे हैं अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली. इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने दीजिए खुद से. कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल मत कीजिए, अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लीजिए. कोशिश कीजिए ये चीजें अनफोल्ड अपने आप हो. डिवाइन ने ये भी कहा कि कीप एन ओपन माइंड. हो सकता है कि आपका सोलमेट जैसा आप सोच रहे हैं या आप जैसा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि ये ऐसा करेंगे, अपोलोजाइज करेंगे, आई लव यू बोलेंगे, हो सकता है ये पर्सन उस टाइप के हो ही ना. तो ये आपकी यूजुअल एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट पर्सन भी हो सकते हैं और कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच ही ना रहे हो. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा मैंने बहुत सारे कनेक्शंस में देखा है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में रीडिंग सुन रहे हैं और कोई और ही आके आपको प्रपोज कर देता है. सो आई एम जस्ट सेइंग, जरूरी नहीं है, मैं जस्ट एक अपना रख रही हूँ मतलब पर्सपेक्टिव कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कीप एन ओपन माइंड का. तो ये पर्सन भी डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं. डिवाइन कह रहे हैं एक्सप्रेस योर लव. तो जब भी आपकी तरफ बढ़े तो गो हेड एंड मेक अ रोमांटिक जेस्चर. आप अपना रोमांटिक जेस्चर दें, आगे बढ़ें और अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को डिस्क्लोज करें इस पर्सन की तरफ. राइट. फिर हमने कार्ड निकाला मेरे आर्कएंजल माइकल डेक से. सो आर्कएंजल माइकल जो है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, सोलमेट कनेक्शंस और लव कनेक्शंस के एंजल हैं. तो जब भी आपको अपने लव कनेक्शन के बारे में, अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अपने सोलमेट कनेक्शन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप आर्कएंजल माइकल से हेल्प ले सकते हैं. दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू यू. राइट. नॉट फिजिकली बट दे ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू यू एनर्जेटिकली. कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिल में. तो आज किसी के मन में क्वेश्चन था कि उनके पर्सन ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं. तो आर्कएंजल माइकल ने आंसर दिया है कि आपके पर्सन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी हैं. आपको प्रेयर में अपनी ये कहना है कि थैंक यू एंजल, आर्कएंजल माइकल, मुझ पे फेथ रखने के लिए. मैं अपना हार्ट ओपन करता हूँ या करती हूँ अपने रिलेशनशिप्स में. मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं या जानता हूँ आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोग ही आएंगे. सो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं या ये रीडिंग सुन रहे हैं वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है. अगर ये आपका सवाल था तो आर्कएंजल माइकल ने इसे आंसर किया है. फिर हमने निकाला अपने न्यू लव मैसेजेस डेक से 4 कार्ड्स. 3 कार्ड्स निकाले थे, एक बॉटम ऑफ द डेक था कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं. तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो ये ऑब्सेस्ड है आपके पर्सन आपसे. ये कार्ड आया है. ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं हर टाइम. ये आपको स्टॉक करते हैं आपके सोशल मीडिया पे. ये आपसे मिलना चाहते हैं कि जहाँ ये जाएं कहीं आप गलती से टकरा जाएं इनसे अगर आप सेम लोकेशन पर रहते हैं. और ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ आपसे. आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता हूँ, आपके बारे में 24/7 सोचता हूँ. ये ऐसा पार्टनर आपके कह रहे हैं. सोचता हूँ या सोचती हूँ, व्हाटएवर इट इज. और मैं आपसे टकराना चाहता हूँ कहीं. अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो आपको मिस करते हैं. नेक्स्ट कार्ड हमें मिला नर्वस. तो ये कह रहे हैं कि आप इनको नर्वस कर देते हैं. आपके सामने आते ही इनको समझ नहीं आता कि इनको कहना क्या है, इनको एक्ट कैसे करना है, इनको रिएक्ट कैसे करना है. सो जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे दूर है, इवन आपके फिजिकल प्रेजेंस पे भी नहीं है, तब भी ये नर्वस हो जाते हैं ये सोचकर कि आपके सामने आएंगे तो क्या होगा. आप इनको नर्वस कर देते हैं. नेक्स्ट कार्ड आया आई एम लीविंग. सो ये आपसे कह रहे हैं कि ये किसी ऐसी सिचुएशन को छोड़ रहे हैं या माइंडसेट को छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से ये इस कनेक्शन में ग्रो नहीं कर पा रहे थे और उनको इस कनेक्शन ने बांध रखा था, इस सिचुएशन ने बांध रखा था, इस माइंडसेट ने बांध रखा था, उनकी ग्रोथ को बांध रखा था, नुकसान पहुंचा रहा था उनकी ग्रोथ को ये कनेक्शन या ये सिचुएशन या माइंडसेट. तो वो इसको सब पीछे छोड़ रहे हैं. दे आर लीविंग इट. और यहाँ हम देख रहे हैं उनकी लाइफ में एंडिंग हुई है किसी चीज़ की.
किस चीज़ की हुई है ये तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ये सबकी सिचुएशंस में अलग होगा। किसी की सिचुएशन में पैसा और बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड कोई हिंड्रेंस हो सकती है, किसी केस में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, किसी के केस में इन्होंने कोई फैमिली मेंबर से कनेक्शन एंड किया हो सकता है, या किसी कामिक लव कनेक्शन, रोमांटिक कनेक्शन में एंड किया हो सकता है, फ्रेंड के साथ एंड किया हो सकता है जो टॉक्सिक हो और उनकी ग्रोथ को हिंडर कर रहे हों। सो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो आपको ठीक लगता है वो आप लीजिए। लास्ट कार्ड जो हमने बॉटम ऑफ द डेक पे देखा, फाइंडिंग माई सेल्फ, तो ये आपसे कह रहे हैं कि मैं खुद को ढूंढने निकला हूँ अभी, या निकली हूँ अभी। मैं फिगर आउट करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। आई नीड स्पेस, तो ये कह रहे हैं इनको स्पेस चाहिए अभी फिलहाल, क्योंकि ये फिगर आउट कर रहे हैं कि इनको लाइफ में चाहिए क्या। और ये कह रहे हैं मैं फिर से अपने आई वेंट विद इन टू फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने अंदर जाकर ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ लाइफ से, या चाहता क्या हूँ लाइफ से। तो ये अपने आप को खुद को ढूंढ रहे हैं, ये लॉस्ट हो गए थे, इस जो भी इन्होंने एंड किया है उसमें लॉस्ट थे, ये ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे। तो इस एंडिंग के बाद हील करते हुए ये अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ में चाहते क्या है, इनकी खुशी किस चीज़ में है। शायद अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं और ये जानते हैं कि इनकी खुशी आप है, पर स्टिल ये श्योर नहीं है। सो इन्हें वक्त लगेगा, ये हील कर रहे हैं क्योंकि। सो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं और आप इनका इंतजार कर रहे हैं, आप डिस्टेंस पे हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। ये मैं 3-4 हफ्तों से शायद कह रही हूँ कि ये पर्सन आएंगे आएंगे आएंगे, और इनके ना आने का रीज़न ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, ये 100% आपसे प्यार करते हैं। अब तो आर्कएंजल माइकल ने भी कह दिया है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। तो अगर ये प्लेयर एनर्जी में होंगे पास्ट में और आपको ऐसा लगता होगा कि आपको धोखा दे सकते हैं, ये बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्व थे पहले, तो ऐसा नहीं है। डिवाइन कह रहे हैं कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और आर्कएंजल माइकल ये भी कह रहे हैं कि वो अपने सभी लोगों को जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में होते हैं, डिवाइन लव कनेक्शंस में होते हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ ट्रस्टवर्दी लोगों की ही एंट्री होने देते हैं। तो अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी के साथ आपके पास आएगा तो वो उस डिवाइन कनेक्शन में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, राइट। सो ये पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आपको इनको वो स्पेस देना होगा, क्योंकि ये स्पेस का कार्ड हमने कल की रीडिंग में भी देखा था, जहाँ पे एक कार्ड था, शायद आपको याद होगा, मेरे सोल मैसेजेस डेक में से, जिसमें पर्सन कह रहे थे कि आई नीड सम स्पेस, आई एम आइसोलेटिंग माई सेल्फ। सो कुछ टाइम चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए। तो ये हर जगह आपसे टाइम और स्पेस मांग रहे हैं, क्योंकि ये किसी पास्ट कनेक्शन से हील करना चाहते हैं, हील कर रहे हैं और ये खुद को ढूंढ रहे हैं। तो इन्हें खुद को ढूंढने दीजिए, क्योंकि कभी भी जो इंसान खुद को ढूंढ रहा है, जैसे यही नहीं पता कि उसे ज़िंदगी में चाहिए क्या है, जिसने कभी कोशिश ही नहीं की है जानने की कि उसे ज़िंदगी में चाहिए क्या, उसने ज़िंदगी में सब कुछ लूज़ किया है, बिकॉज उसे कभी पता ही नहीं था कि उसे चाहिए क्या। तो उस इंसान को खुद को ढूंढ लेना बहुत ज़रूरी होता है। और कभी कभी ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस आपकी ज़िंदगी में आते ही इसलिए हैं कि आप अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ पाए, आप अपनी लाइफ को, शायद ये पर्सन अपनी लाइफ को बहुत केयरलेसली हैंडल कर रहे थे, इन्होंने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ को सीरियसली लिया ही नहीं, बस जीते जा रहे थे। तो डिवाइन ने इन्हें कहा कि ये कनेक्शन तुम्हारी लाइफ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम अपने लाइफ पर्पस को जान पाओ। तो ये अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ रहे हैं, अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं। और अगर ये अभी आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ये कनेक्शन नहीं सर्वाइव कर पाएगा। उसका रीज़न है कि इस पर्सन को ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी होनी, बहुत ज़रूरी है कि आप इनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। इन्हें पता है आप डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता, लेकिन किसी भी इंसान से जिससे आप प्यार करते हैं, मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ और अभी भी कहूँगी कि अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, प्यार और पोजीशन में बहुत फ़र्क होता है। किसी को अपने पास रखना पजेस करके और उसे कंट्रोल करना प्यार नहीं होता। प्यार का मतलब होता है लेट गो, प्यार का मतलब होता है फ्रीडम, प्यार का मतलब होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं और आपके पर्सन किसी भी कोने में है, आप उन्हें हमेशा प्यार करेंगे, चाहे वो आपसे प्यार करें या ना करें। प्यार कभी इस उम्मीद से नहीं किया जाता कि आपको वापसी में क्या मिल रहा है। हाँ, अगर आपके पर्सन आप टॉक्सिक हैं, नार्सिसिस्ट हैं, एब्यूजिव हैं, तो इस तरीके के रिलेशनशिप में रहने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही। प्यार कभी भी आप किसी को फोर्स करा के नहीं करा सकते, और ना ही ये पोजीशन है और ना ही ये कंट्रोलिंग है। अगर आप जिंदगी में कोई ऐसा रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप फेस कर रहे हैं जो कंट्रोलिंग है, जो नार्सिसिस्टिक है, एब्यूजिव है, जिसमें आप फील करते हैं कि पजेस्ट करना चाहता है कोई, आपको रोक के रखना चाहता है, कंट्रोल करके रखना चाहता है, तो आई थिंक वो प्यार नहीं है, आप किसी गलत रिलेशन में हैं।
यू नीड टू रीथिंक अबाउट इट। आपको दोबारा सोचना है उस रिलेशन के बारे में, राइट? तो मैं यही कहूँगी कि आपको हो सकता है ये रीडिंग पसंद आई हो, मैच की हो आपके साथ। जो मैच किया वो लीजिए, जो नहीं मैच किया वो छोड़ दीजिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास प्यार बांटिए। यूनिवर्स में बहुत सारे लोगों को आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। खुद से प्यार कीजिए, पहले खुद का कप ऑफ लव फिल कीजिए, फिर दूसरों में बांटिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोल्स को थेरेपी बाय पैश पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं सोल्स को थेरेपी बाय पैश पे। और मेरे साथ फ्री बुक करने के लिए टैरो रीडिंग 15 मिनट्स की, आप मेरे लिंक ट्री ऐप पर जा सकते हैं और वहाँ आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो प्यार कीजिए, टॉक्सिसिटी मत झेलिए। जहाँ आपको लगे कि कोई इंसान आपकी तरफ टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, एब्यूजिव है, उसी वक्त उस कनेक्शन को जाने दीजिए। क्योंकि प्यार अनकंडीशनल होता है, ना ही टॉक्सिक होता है, ना ही एब्यूजिव होता है और ना ही कंट्रोलिंग होता है। अगर वो रिलेशन ऐसा है तो वो प्यार नहीं है। आप शायद किसी और चीज़ को प्यार के रात में कवर अप कर रहे हैं। ठीक है? सो अनकंडीशनल लव में बिलीव कीजिए। टेक केयर, लव एंड लाइफ, बाय बाय।